Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is Dr. Hardik Shah. दोस्तों एक और स्टॉक का एनालिसिस आज आपके लिए लेके आया हूँ। ये पर्टिकुलर कंपनी का नाम है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसको हम बहुत प्यार से शॉर्ट फॉर्म में SJVN के नाम से जानते हैं। ये SJVN का पूरा डिटेल स्टॉक एनालिसिस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले तो मैं कंपनी के सारे फंडामेंटल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसके बाद मैं कंपनी बिजनेस क्या करती है, कंपनी का कारोबार क्या है, उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तीसरा, मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कितनी है यहाँ पर मैं ये आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है ना हमारे वीडियो के अंदर, वो है टेक्निकल लेवल्स। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं जिसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, नोट डाउन करके रखना है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों मेरी चैनल पर नए हो ना तो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जितने भी वीडियो आने वाले हैं ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये पर्टिकुलर कंपनी जिसका नाम है SJVN, ये स्टॉक का एनालिसिस। शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन ये पर्टिकुलर कंपनी का 52,404 करोड़ के आसपास का यहाँ पर है। कंपनी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ पर निकल के आया हुआ है वो 52.7 के आसपास का निकल के आया हुआ है। और इसकी कंपैरिजन अगर मैं पूरी इंडस्ट्री पी के साथ करूँ तो इंडस्ट्री पी का रेशियो यहाँ पर 34.8 रुपीज़ निकल के आया हुआ है। हाँ, इंडस्ट्री की कंपैरिजन में ये पर्टिकुलर स्टॉक का पी रेशियो थोड़ा हायर साइड पर है, बट बाकी अदर फैक्टर्स को भी मुझे यहां पर ध्यान में रखना है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो यहां पर 6.09% का रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो 4.98% का यहां पर निकल के आया हुआ है। अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी ये दोनों की बात करूं ना तो आइडियल जो बोला जाता है उससे यहां पर थोड़ा बहुत कम मुझे दिख रहा है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 6.36% के आसपास का कंपनी का सेल्स ग्रोथ मुझे यहां पर निकल के आया हुआ है। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर मतलब जो EPS बोलते हैं वो ₹2.54 2.54 पैसा यहां पर निकल के आया हुआ है। अगर मैं स्टॉक के रिटर्न की बात करूं ना, पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया, पिछले 3 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया, पिछले 5 साल के अंदर ये स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, तो कुछ रिस्पेक्टिवली मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पिछले 1 साल के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दिया हुआ है, छप्पड़ फाड़ के, मतलब पैसा डबल करके दे दिया हुआ है। 111% का पिछले 1 साल का रिटर्न। अगर मैं पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करूं तो 71.4% का पिछले 3 साल का रिटर्न यहां पर निकल के आया हुआ है। और अगर मैं पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली वो 40% पिछले 5 साल का रिटर्न यहाँ पर एब्सोल्यूट रिटर्न की बात कर रहा हूँ, मैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात नहीं कर रहा हूँ। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अभी जो निकल के आया हुआ है वो 1.44 के आसपास का निकल के आया हुआ है। तो देखो, मैंने आपके साथ ये कुछ फंडामेंटल डेटा थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अगर मैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू की बात करूं तो ये पर्टिकुलर SJVN कंपनी एक पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये दोनों उनके मतलब मेजर स्टेक होल्डर्स यहाँ पर ये दो पर्टिकुलर कंपनीज है। अब कंपनी के कारोबार के अंदर जैसे मैंने बोला कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन है, इनका एक प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच इज दैट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये एक बहुत बड़ा 1500 मेगावाट, जो मैं बोल सकता हूं कि पूरे इंडिया के अंदर लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर उनका चल रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ साथ इनके 2 विंड पावर प्रोजेक्ट और 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट भी यहां पर उनका जो काम है ना वो ऑलरेडी चालू है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ कारोबार उनका अभी चल रहा है। जैसे मैंने बोला कि लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला
प्लांट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का प्लांट अभी चल रहा है वो 1500 मेगावाट का है। कंपनी 2030 तक ये सोच रही है, एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रही है कि वो 1500 मेगावाट का जो प्लांट है ना वो 25,000 मेगावाट तक पहुंचा दिया जाए, और 2040 के अंदर ये सोच रहे हैं कि वो 25,000 मेगावाट का जो प्लांट है वो करीबन डबल करके 50,000 मेगावाट तक भी पहुंचाने का उनका एक प्लान चल रहा है। कौन से ऐसे स्टेट्स है जहां पर ये पर्टिकुलर कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन, अपना पावर जनरेशन का काम कर रही है? तो कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक तो जैसे मैंने बोला हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, बिहार के अंदर इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, महाराष्ट्र, यूपी दैट इज उत्तर प्रदेश, पंजाब के अंदर इनका कारोबार चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का, गुजरात के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं, आसाम के अंदर काम हो रहा है, उड़ीसा, मिजोरम, मध्य प्रदेश और नेपाल और भूटान, ये 2 अलग कंट्री है जहां पर ये लोग अपना पावर जनरेशन का कारोबार कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे ऑलमोस्ट बोल सकता हूं कि मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया इनका कारोबार वहां पर चल रहा है। इनके टॉप क्लाइंट्स कौन से हैं, मतलब कौन सी जगह से ज्यादा रेवेन्यू यहां पर जनरेट हो रहा है? तो देखो सबसे पहले 25% का रेवेन्यू तो उनका गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से ही आपका मतलब कंपनी को रेवेन्यू मिल रहा है। दूसरा यूपी से उनको 19% का यहां पर रेवेन्यू जनरेट होता है, जम्मू एंड कश्मीर से यहां पर 12% का उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां से उनको 9% का रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब जो टोटल बिजनेस है ना उसमें से कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि 4 ऐसे मेजर स्टेट है जहां पर आधा से ज्यादा तो उनका रेवेन्यू वो 4 स्टेट ही आपको जनरेट करके दे रहे हैं। ये पर्टिकुलर SJVN कंपनी पहले मिनी रत्न का स्टेटस रख रही थी, बट हाल ही में 30 अगस्त को गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि अब वो मिनी रत्न का स्टेटस नहीं रख रहे हैं। वो कंपनी SJVN कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नवरत्न कंपनी का स्टेटस दे दिया हुआ है। मतलब कंपनी भी सोच रही है, गवर्नमेंट भी सोच रही है कि अभी ये पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर बहुत पोटेंशियल है आगे आने के लिए, इसीलिए मिनी रत्न से उनको ट्रांसफर करके नवरत्न कंपनी का यहां पर एक खिताब या स्टेटस दे दिया हुआ है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। प्रमोटर के पास कितना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII के पास कितना परसेंट है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर DII के पास कितना परसेंटेज का स्टेक है, और पब्लिक के पास कितना परसेंटेज का स्टेक है, ये सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले प्रमोटर की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये सबसे बड़े प्रमोटर है, और इनका स्टेक यहां पर 81.85% का है। और अगर मैं उसमें भी बाइफर्केशन दूं ना तो 81.85% में से 59.92% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, बाकी का गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के पास है। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास यहां पर 2.40% का स्टेक है, जो पहले मार्च क्वार्टर के अंदर 2.36 था, बट जो हाल ही में जून क्वार्टर एंड हुआ ना वहां पर 2.36 से बढ़कर 2.40% का स्टेक यहां पर आया है। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs अपना हिस्सा बढ़ाया हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DII यहां पर 3.94% का स्टेक यहां पर होल्ड करते हैं, और पब्लिक के पास यहां पर 11.83% का स्टेक आपको देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स ने भी पहले मतलब मार्च क्वार्टर जो था ना वहां पर म्यूचुअल फंड 1.54% का स्टेक रख रहा था। अब म्यूचुअल फंड 1.54% से बढ़ाकर 1.56% का स्टेक कर दिया हुआ है। पहले कुछ 16 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स थी जो SJVN के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखे थे। अब 16 से बढ़कर 19 ऐसी स्कीम्स हो गई है म्यूचुअल फंड की जिन लोगों ने SJVN के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखा हुआ है। ये मैंने कुछ आपके साथ बहुत ही म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा भी शेयर कर दिए। फाइनली आपके साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स शेयर कर रहा हूं। देखो ये लेवल्स को है ना नोट डाउन करके रख लो। जो लोग SJVN के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में डाल के बैठे हैं, या SJVN के स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट के अंदर रखा हुआ है, या SJVN के स्टॉक को कहीं ना कहीं वो ट्रैक कर रहे हैं ना, तो आप सबके लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल बहुत ही मतलब
इतने जरूरी है कि आप उसको मिस मत करना। सबसे पहले मैं बात करूंगा सपोर्ट लेवल की, और सपोर्ट लेवल से पहले जो करंट मार्केट प्राइस, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पर जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 133 रुपीज के आसपास की कंपनी की मार्केट प्राइस चल रही है। अब सबसे पहला सपोर्ट यहां पर मुझे कौन सा दिख रहा है, 128 रुपीज का एक पहला सपोर्ट मुझे दिख रहा है। अगर ये 128 रुपीज के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो दूसरा सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है 117 रुपए के आसपास का, और अगर 117 रुपए को भी ये ब्रेक कर रहा है तो तीसरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मुझे जो दिख रहा है ना, वो 98 रुपीज के आसपास का यहां पर मुझे सपोर्ट लेवल दिख रहा है। सो मैंने आपके साथ 3 सपोर्ट लेवल शेयर किए। सबसे पहला 128 रुपीज का, दूसरा 170 रुपीज का, और तीसरा 98 रुपीज का यहां पर एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है। जैसे सपोर्ट की बात की, उसी तरह से रेजिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। सो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो प्राइस पर निकल के आया हुआ है वो 141 रुपीज की प्राइस पर सबसे पहला रेजिस्टेंस निकल के आया हुआ है। जो दूसरा रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है ना, वो 153 रुपीज की प्राइस पर मुझे दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है, और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 162 रुपीज की प्राइस पर दिख रहा है। सो 3 सपोर्ट लेवल, 3 रेजिस्टेंस लेवल, करंट मार्केट प्राइस 133 रुपीज का। देखो इसका ऑल टाइम हाई जो था ना वो 170 रुपए, 170 रुपीज के आसपास का यहां पर इसका ऑल टाइम हाई प्राइस था, जो करंट लेवल से, जो करंट मार्केट प्राइस है ना, उससे करीबन 22% दूर है। सो ऑल टाइम हाई प्राइस भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एक और इंपॉर्टेंट डेटा मैं शेयर करूं, पिछले महीने जब निफ्टी ने आपको पॉजिटिव 1.52% का रिटर्न दिया ना, उसी टाइम पर ये एसजेवीएन के स्टॉक ने नेगेटिव 11.6% का रिटर्न दिया हुआ है। सो एक इनवर्स रिलेशनशिप की तरह पिछले महीने तो चला है कि भाई अगस्त महीने के अंदर पॉजिटिव निफ्टी रहा 1.52% और एसजेवीएन का स्टॉक रहा नेगेटिव 11% के आसपास का। अगर मैं सीजनैलिटी एनालिसिस की बात करूं ना, सो पिछले कुछ 14 साल में से कुछ 8 साल ऐसे थे जहां पर सितंबर महीने के अंदर एसजेवीएन ने पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाया हुआ है, और कुछ 6 साल ऐसे थे जहां पर ये पर्टिकुलर स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिखाया हुआ है। सो मैंने पूरा आपको टेक्निकल एनालिसिस वाला जो लेवल्स था ना, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। जल्दी से फटाफट ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चले कि एसजेवीएन स्टॉक के अंदर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। देखो बहुत जरूरी है टेक्निकल लेवल्स को फॉलो करना। फंडामेंटल अपनी जगह पर बहुत सही होता है, फंडामेंटल यहां पर आपको उतने तगड़े नहीं दिख रहे हैं जितना होना चाहिए, बट टेक्निकल लेवल्स बहुत ही मजबूत तरीके से यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।